तो जीवन पथिक के संग में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आइए एक बार फिर स्वागत करें अपने चिरपरिचित मेहमान मित्र का, जो हमसे जुड़ते हैं वाराणसी से, डॉक्टर गौतम चैटर्जी। गौतम जी, संघ में आपका स्वागत है। मेरा विनम्र स्वीकार है। मेनका जी, आपका अभिनंदन। धन्यवाद। गौतम जी कहते हैं कि भारत के लिए कहा जाता है स्पेशली कि ये 7 वार 9 त्योहार का तो देश है, जहाँ कई बार ऐसा होता है कि वार तो 7 होते हैं लेकिन त्योहार 9 भी हो जाते हैं। आए दिन कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, पर कुछ मुख्य त्योहार भी होते हैं जिनमें सरस्वती पूजा भी है। अभी हाल में ही हमने मनाया, सरस्वती पूजा हुई। माँ सरस्वती के बारे में कुछ कुछ आप लिखते भी रहते हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ, और हमारे मित्र भी इससे सहमत होंगे, कि माँ सरस्वती की आप पे सबसे ज्यादा कृपा है, क्योंकि ये आपकी लेखनी से, वाणी से सबसे प्रकट होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक मित्रों को भी अब थोड़ा सा माँ सरस्वती के बारे में बताते तो अच्छा रहता है। इससे सुंदर क्या बात होगी कि हम लोग विद्या की देवी माँ सरस्वती पर बात करें। और निश्चित रूप से मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि जीवन का हर पल, हर सांस, जिसको कहते हैं कि विद्या के अनुराग में ही बीतता है। जहां से भी जो कुछ भी सीखने को मिलता है वो लोग हम लोग ग्रहण करते हैं। लेकिन ये बात नहीं है कि सिर्फ किसी एक व्यक्ति पर ही कृपा होती है, आप पर भी है। और जितने भी लोग हैं, जिनके भीतर भी ब्रह्म है, उनके पास उसकी अनुप्रेरणा आती ही है। ये अलग बात है कौन क्या रिसीव कर रहा है, या रिसीव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि वो इंस्पायर करने के लिए है ही है, विद्या के प्रति, वाणी के प्रति। अभी हमने पिछली बार भी हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग मनुष्य बोलता कैसे है, उसमें शिव की क्या कृपा है। तो शिव के साथ हमने विद्या की देवी सरस्वती को जोड़ा था। तो सरस्वती को तो देवी माना ही जाता है, विद्या की, वाणी की। लेकिन थोड़ा गहराई से भी हम लोग देख सकते हैं। हम आमतौर पर ये कहानी बनाई गई है कि अगर विष्णु को एक शक्ति मिल गई है ना, लक्ष्मी के रूप में, शिव को एक शक्ति मिल गई पार्वती के रूप में, तो ब्रह्मा के पास कोई शक्ति क्यों नहीं। तो उनको, उनके ये जो 3 हमारे देव हैं, उनके साथ 3 देवियों को जोड़ने के लिए एक कहानी बनाई गई और सरस्वती को ब्रह्मा के साथ जोड़ दिया गया। ब्रह्मा, उपनिषदों में ये छोटी सी कहानी जोड़ी गई कि ब्रह्मा बहुत खाली खाली थे, तो फिर उनको कैसे सरस्वती की रचना की और सब कुछ, पूरे पूरी सृष्टि में बसंत छा गया, ऐसे बनाया गया ताकि लोगों को ये अच्छा लगे। लेकिन सत्य तो एक ही है, और बाकी जो ब्रह्मा विष्णु महेश है वो उसी सत्य के 3 एस्पेक्ट्स हैं। तो जो हमारा क्रिएटिव एस्पेक्ट है वो ब्रह्म है या ब्रह्मा है। ब्रह्म तो वो निराकार तत्व है, उसका रूप है ब्रह्मा, जो क्रिएट करता है। तो वो क्रिएट करता है, वो हमारे ही सत्य का, या ब्रह्म का, या आत्मा का, पर ब्रह्म का क्रिएटिव एस्पेक्ट है। ऐसे अगर हम लोग देखें तो थोड़ा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा गहराई में जाएंगे। सरस्वती हमें हमें विद्या के लिए हमें अनुप्रेरित करती हैं, इंस्पायर करती हैं। तो ये जो हमारे यहाँ वेद है, जो पहला साहित्य है, उसमें इस बात को भी बताया गया कि ये सरस्वती शब्द कैसे आया। नहीं भी आता, क्योंकि उसमें तो शिव और विष्णु ये सब तो था नहीं, अग्नि की पूजा होना होना, सोमरस की बात होना, यही था। अधिक से अधिक उसमें रुद्र आया, और गंगा 1 या 2 बार आया है पूरे वेद में। ऋग्वेद में सरस्वती बार बार आई, और उसी में पहली बार ये शब्द कॉइन भी किया गया है कि किसे सरस्वती कहा जाए। तो वो कहा गया है कि जो हमें वाणी के लिए, माने मधुर वाणी के लिए, ये नहीं कि बहुत कठोर वाणी के लिए, है ना, और मति के लिए, बुद्धि के लिए, और हमारे अच्छे कर्म के लिए, जो हमारे भीतर से प्रेरणा आती है, उसकी देवता या देवी वो सरस्वती है। ये ऋग्वेद में आता है। तो वो जो मंत्र है, वो मंत्र कुछ इस प्रकार है कि चोदयित्री सुनृता नाम,
चेतंती सुमति नाम यज्ञम दधे सरस्वती। ये ऋग्वेद के पहले ही मंडल में है। मेरे ख्याल से तीसरे तीसरे सूक्त का 11वां मंत्र है। चोदित्री का मतलब होता है वो जो इंस्पायर करती है। कैसे? किसमें? सुनृता नाम। सुनृता उसको बोलते हैं जो बहुत ही जो सॉफ्ट स्पोकन जो होता है, जिसकी वाणी बहुत मधुर होती है। तो अच्छा बोलने के लिए मधुर वही बोलेगा जिसके पास ईगो नहीं रहेगा। और मधुर होने का कुछ भ्रम भी देते हैं जो बाद में प्रकट हो जाता है। तो सरस्वती किस चीज के लिए इंस्पायर कर रही हैं? कि सुंदर स्वीट स्पीच के लिए। उसके बाद से सुनृता नाम सुमति नाम चेतंती सुमति नाम। सुमति माने अच्छी मति के लिए। और फिर यज्ञम दधे। यज्ञ का मतलब वहां पर कर्म को यज्ञ बोला जाता था हमारे वैदिक भाषा में। जो भी आप कर्म करते हैं वो लोगों के लिए करते हैं ना, उपकार के लोगों के लिए। उसको जब भी कोई कर्म आप ऐसा करेंगे जिससे दूसरों का भला हो, मानव कल्याण के लिए, वो यज्ञ कहलाता है। तो और यज्ञ के लिए तीन चीजों के लिए जो हमें इंस्पायर करती है वो सरस्वती। यज्ञम दधे सरस्वती ये शब्द ही बना था ऋग्वेद में, ये है। तो वो सरल भाषा में आज हम लोग बोलते हैं कि मन वचन और कर्म, तीन चीजों के लिए। तो पहले वाणी हो गया, वचन, फिर मन हो गया, मन माने मति, सोच विचार करना, और कर्म हो गया। तीन चीजों के जो इंस्पायर करती हैं या जो करता है देवता, उस वो सरस्वती है। क्योंकि वहां स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात नहीं है वैदिक व्याकरण में। तो ये तो सरस्वती शब्द ऐसे आया। और लोगों को आमतौर पर लोगों के साथ क्या है, उनको कहानियां बहुत अच्छी लगती है। अगर उनको कहा जाए कि एक बार स्वर्ग में ब्रह्मा जा रहे थे, या शिव जा रहे थे, ब्रह्मा से पूछा कि मेरे साथ तो शक्ति, तुम्हारे साथ शक्ति क्यों नहीं है? तो उनको लगा कि अरे, या ब्रह्मा बहुत अकेले बैठे थे, उनको अच्छा नहीं लगता था, तो उन्होंने इसी सृष्टि की। ये कहानियां सुनना लोगों को बहुत पसंद है। लेकिन अगर उनको बताया जाए कि वो तुम्हारे भीतर का एक तत्व है, तो यहाँ से वो रूठने लगता है वो आदमी, सुनने वाला। 95% लोग कहानियों के साथ चलने वाले लोग हैं भारत देश के। उनको कहानियां बताई जाए कि कैसे गरुड़ अमृत का कलश लेके चला, कुछ बूंद छलका कुंभ में इलाहाबाद में, तो वो नहाने चले जाएंगे। लेकिन अगर उनके भीतर बोला जाए कि अमृत तत्व या अमृत तत्व तुम्हारी भीतर है, तो बोलेंगे नहीं, इसमें ये बहुत कठिन हो जा रहा है। दरअसल ये जो मृत होना क्यों जरूरी है किसी भी मनुष्य के लिए, कि पहले जैसे वो मृत होता है, मरता है, तभी वो फिर कभी नहीं मरता है। अमृत का मतलब तो यही है ना, अमरता। अमर होने के लिए लोग नहाने जाते हैं। तो अगर वो पहले ही मर जाए, फिर वो कभी मरेगा ही नहीं। यानी मरने का मतलब कभी भी देह की मृत्यु नहीं होती है। मरने का मतलब होता है ईगो की मृत्यु। अगर हमारी ईगो की मृत्यु हो जाए तो हम मरेंगे ही नहीं, फिर तो हम स्वयं ब्रह्म है। उसका जो ये पार्ट है, क्रिएटिव एस्पेक्ट जैसे ब्रह्मा है, वैसे ही उसका जो सृजनात्मक पक्ष है वो सरस्वती है। सब कुछ हमारे भीतर है, ये भी कहा जाता है। लेकिन लोग इस पर चलना नहीं चाहते, उनको कहानियों में ज्यादा विश्वास है। वो बाहर बाहर से कहानी दिखाई जाए। लेकिन जैसे ही आप बोलेंगे कि वो जो ईश्वर है जिसके लिए आप कहीं जाते हैं मंदिर में, वो आपके भीतर ही है, आपका सेल्फ है, तो इस यहाँ से वो सुनना ही बंद कर देते हैं। तो सरस्वती पर इतना सुंदर मंत्र है। कैसे सरस्वती शब्द बना, नाम बना। और फिर प्रार्थना मंत्र तो बहुत सी है आपका। या कुंदेन्दु तुषारहार या धवला, ये कुंदे भी जानते हैं, इसी में तुषार। आता है धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना पद्मासन। या ब्रह्माच्युत। लोग सोचते हैं कि पदच्युत होता है ना, पद से हटा देना। तो हम्म। ब्रह्मा से जो च्युत है अलग कर दिया, ऐसा नहीं है। जो ब्रह्मा से अच्युत है वो अच्युत पद है। जो कभी चल। भी ब्रह्मा से और ब्रह्म से कभी भी अलग हो ही नहीं सकती, वो सरस्वती है। वो अच्युत है संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से। जो व्याकरण वगैरह से दूर रहते हैं वो लोग समझते हैं कि ये ब्रह्मा से च्युत है। ऐसा नहीं है, वो अच्युत पद है, वो परम पद है। तो ये विद्या अनुरागी के लिए अपने आप व्याकरण भी रिवील हो जाता है, बहुत मुश्किल बात नहीं है। तो एक और आराधना मंत्र है जो बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा वही है जो मेरी माँ जब सरस्वती पूजा होती थी तो हम सब बच्चों से करवाती थी, कि जय जय देवी चरचर सारे, कुछ जुग शोभित मुक्ताहारे, वीणा पुस्तक रंजित हस्ते, भगवती भारती देवी नमस्ते, सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाली नमो नमः, वेद वेदांत वेदांग विद्या निर्भय बचन। जो विद्या के स्थान है, जो वेद वेदांत सब आ जा रहा है।
वेद वेदांत वेदांग विद्या सानिध्य एवच सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यांगी नमस्ते। ये प्रार्थना मंत्र है। बचपन में या कुंदेंदु तुषार ही याद करवाया जाता है। नहीं, कैसे सरस्वती ये को अभी जो देखिए, मंत्र आपने बोला उसको एक बार प्लीज थोड़ा धीरे धीरे और बोलिए ना। माँ सरस्वती की आराधना है, स्तुति है, प्रार्थना मंत्र है ये कि जय जय देवी चराचर सारे कुछ जुग शोभित मुक्ता हारे वीणा पुस्तक रंजित हस्ते भगवती भारती देवी नमस्ते सरस्वती नमो नित्यम भद्रकाली नमो नमः वेद वेदांत वेदांग विद्या स्थानेभ्य एव च सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विश्व रूपे विशालाक्षी विद्यांगदेही नमस्ते। ये हम उनको नमन करते हैं ऐसे। ये पूरा मेरी माँ बचपन में हम लोग करवाती, तभी से ये याद भी है। लेकिन इसमें कई बार क्या होता है ना कि ये विद्या स्थानेभ्य या कई कई शब्दों पर गूगल वगैरह में आप देखने जाएंगे तो शब्द इधर उधर भी हो जाते हैं, लोग उसको सच मान लेते हैं। इसलिए हमेशा गूगल वगैरह देखने के बाद मूल टेक्स्ट को देखना चाहिए। जो मैंने अभी बोला कि ऋग्वेद में मंत्र है, पहले मंडल के तीसरे सूक्त का 11वां मंत्र, तो वहां जाके देखना चाहिए करेक्ट है कि नहीं। या गूगल जो बोल रहा है करेक्ट है कि नहीं, टेक्स्ट से हमेशा वेरीफाई कराना चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आदमी अपने भीतर की ओर अंतर्मुखी नहीं होना चाहता है, बाहर की कहानियों में बहुत रुचि लेता है और उसी को बहुत वर्णन भी करता रहता है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अपने भीतर की ओर जाए तो सरस्वती हमें हमेशा इंस्पायर कर रही है, सभी को कर रही है। बस अंतर्मुखी होने की देर है। जैसे ही आप हमारा ध्यान उसकी ओर जाएगा, हम नहीं रहेंगे, यानी ईगो नहीं रहेगा, और फिर माँ सरस्वती की कृपा बरसती रहेगी। क्या बात है। आपका वो जो आराधना मंत्र जो आपकी माँ ने बताया वो बिल्कुल नया था, हमने तो नहीं सुना था इसको। हम लोग यही वाला जानते थे, या कुंदेनु तुषारहार धावला याला, यही जानते थे। ये मंत्र बहुत अच्छा लगा सुन के। ये किसमें है ये मंत्र वैसे? ये हमारे यहाँ जो देवी स्तुति है उसमें बनाया गया है। वैसे स्टार्ट तो वेद से ही होता है, और अच्छा। हमेशा हम लोग जो बोलते हैं ना वाणी की देवी, हम लोग जो हम्म। बोलते हैं उसकी देवी नहीं है वो। वाणी की देवी का मतलब हमारे यहाँ जो चतुष्पदीय चतवारी वाक है, वो वाक की देवी है, वाग देवी है। वाक और देवी मिला के वाग देवी हो जाता है, जशत्व संधि। ऐसे वाक और अर्थ मिला के वागर्थ हो जाता है। हम्म। उसी व्याकरण की दृष्टि से ये वाग देवी हैं, जो पहले पश्यंती से हमें इंस्पायर करती हैं, परा से पश्यंती, फिर मध्यमा, फिर बैकरी, फिर हम बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं कि कोई अच्छा बोल रहा है, उसी की देवी सरस्वती है। लेकिन ये संपूर्ण ढंग से चारों स्तरों को देखा जाता है। इसको चतवारी वाक कहा जाता है, इसलिए वाक की देवी है। और ये भी ऋग्वेद से ही है, वहां से ही वो आराधना मंत्र आया है। क्योंकि ऋग्वेद को फिर सरल किया गया ब्राह्मण आरण्यक में, फिर उपनिषदों में, फिर पुराणों में, फिर उसका देवी स्तुतियां बहुत सारी बनाई गई है। तो आया है स्रोत वहीं से। लेकिन ये बाद में बनाया गया ताकि लोगों को बताया ना, लोगों को ये सब चीजें जल्दी समझ में आ जाती हैं, उसको जल्दी रिसीव कर लेते हैं। तो मुझे लगा कि अच्छा ये आपके किसी बंगाली उसमें कल्चर में किसी बुक में दिया होगा, तो वहां नहीं से नहीं, आया। संस्कृत में है ये। अच्छा। संस्कृत में ही है, सब कुछ ओरिजिनली संस्कृत में है। हाँ, ओरिजिनली संस्कृत में ही है। ओरिजिनली संस्कृत में है। अभी जो मैंने बोला भी तो ये भी संस्कृत ही है। नहीं, वो तो संस्कृत है, पर मुझे लगा कि ऐसा किसी जी जी। बंगाली कल्चर में या इस तरीके के उसमें होता नहीं होगा। नहीं, एक्चुअली हमारे यहाँ दो भाषाएं हैं संस्कृत में भी। एक वैदिक भाषा, एक लौकिक भाषा। एक वैदिक व्याकरण, एक लौकिक हम्म। व्याकरण, एक वैदिक साहित्य, एक लौकिक साहित्य। तो हम लोग लौकिक रूप से जब भी कुछ जो देखने जाते हैं तो वैदिक साहित्य या वैदिक भाषा को सरल बनाते हैं। तो आपने बताया ना कि वेद से ही लेकर किया गया है, तो वैदिक भाषा से ट्रांसलेट करके लौकिक भाषा में लाया गया ताकि लोगों के पास ये जाए। तो वैदिक भाषा बहुत कठिन है इसलिए। और चलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे और दर्शक मित्रों तक भी ये आराधना मंत्र भी पहुंच रहा है, इसकी हमें बड़ी खुशी है। हर बार आपके एपिसोड में कुछ नया, बिल्कुल नया होता है हम सबके लिए। और इस बार ये आराधना मंत्र बिल्कुल नया था। हमने देवी सरस्वती के बारे में तो जाना ही, साथ ही मित्रों एक नया आराधना मंत्र भी जाना। और इस सभी बातों के लिए आइए डॉक्टर गौतम चटर्जी को धन्यवाद दें कि आपने हमें इतनी अच्छी बातें बताई। धन्यवाद। जयति संस्कृतम, इसको संस्कृत वाले बोलते हैं जयतु संस्कृतम। और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए आपका भी अभिनंदन करते हैं।